आज का टॉपिक है बॉन्ड एंगल कंपैरिजन। इससे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स देख चुके हैं। तो शेप बनाने के बाद, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे। अगर दो स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करना है कि इसका बॉन्ड एंगल थीटा है, इसका है थीटा 1, इसका है थीटा 2, तो कंपैरिजन कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है, उसका कंपैरिजन करने के लिए ये हमारा फ्लो चार्ट है। सबसे पहले दोनों का कंपैरिजन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम आया, सेम आने पे हम लोग चेक करेंगे उसका लोन पेयर। लोन पेयर के नंबर डिफरेंट है तो यहाँ से हम लोग ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर लोन पेयर सेम है तो हम और डिफरेंट चेक करेंगे। और क्या अलग है, सेंटर एटम, जो बीच में मेन एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी कैन कंपेयर द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम। अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आया, अगर सेम एलिमेंट है तो सेम ही होगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोगों को चेक करना होगा टर्मिनल एटम, जो सेंटर एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, उनके साइज़, उसके साइज़ के बेसिस पे करेंगे। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है। डिटेल में डिस्कशन अभी करते हैं, पर ये फ्लो चार्ट याद रखना है कि कब क्या लेना है। शेप बनाते वक्त ये याद रखेंगे, इस थ्योरी के बेस पे लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं है, जो बॉन्डेड नहीं है, तो उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा। बॉन्डेड और लोन पेयर, उनके बीच में रिपल्शन लोन पेयर कंपैरिजन में कम। सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर में होगा। रिपल्शन होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा, बट इनके कंपैरिजन में कम होगा। तो जिनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो, जिससे कंपाउंड स्टेबल हो। रिपल्शन की वजह से कंपाउंड टूट सकता है, तो मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल हो, उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होगा जिसमें रिपल्शन कम होंगे, वैसे अरेंज होंगे। बॉन्ड एंगल, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp का मतलब एक बीच में एटम, उसके दोनों साइड कनेक्टेड है, दो बी है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन है, तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे जिससे उनके बीच में रिपल्शन कम हो पाए। 180 डिग्री, इससे दूर नहीं रख सकते। थोड़ा सा भी इसको टिल्ट किया तो पास आ गए। सबसे दूर क्या होगा, 180 डिग्री। ये कंपाउंड प्लेनर है, इसका शेप कैसा है, लीनियर। इसके बीच में एंगल 180 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब कि हमारे पास 3 एटम को अरेंज करना है। 3 का मतलब ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ये प्लेनर है, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, ये 120, ये 120, 120। अगर आइडेंटिकल एटम है, यहाँ पे मैंने तीनों केस बी लिया है, तो ये सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स आर 120 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता सी, ये रिपल्शन ज़्यादा होता, तो ये क्या करते, रिपल्शन की वजह से ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं और ये वाले पास पास आ जाते हैं। तो जिसके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा उनको रखेंगे दूर दूर। sp3 का मतलब 4 टेट्राहेड्रल, सारे एटम सेम हैं, तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर टेट्राहेड्रल। रेगुलर टेट्राहेड्रल कब होगा, ये सारे एंगल इक्वल होंगे। कब, जब ये एटम सारे आइडेंटिकल हैं। जब सारे एक जैसे हैं तो इनको क्या कर देंगे, बराबर बराबर दिया जाएगा सब कुछ। तो इसके में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एवरीथिंग इज सेम, ऑल पोजीशन आर आइडेंटिकल। एंगल कितना है ये, 109 डिग्री 28 मिनट। sp3d 5 को अरेंज करना है, क्लास में देखा था। 5 को कैसे अरेंज करेंगे, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। इसके बीच में एंगल को कंपेयर करते हैं। जो इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल के बीच में ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, तो ये एंगल कितना है, 120, ये भी 120, ये भी हमारा 120। कितने 120 डिग्री के एंगल्स हैं, 3 120 डिग्री एंगल।
3 120 डिग्री एंगल्स। इसी में कंपेयर करें कितने 90 डिग्री के होंगे। इसको हम ऐसे इमेजिन करते हैं, ये हमारा अगर हाथ है, ड्राइंग पे मत जाओ, फोकस करो कि हमारा हाथ है। हाथ में ए पे 3 बी अटैच है, ये हमारे हाथ पे है, तो ये हमारे प्लेन पे है, ये हाथ के ऊपर, ये हाथ के नीचे। कंपेयर करते हैं 1 और 2 के बीच में एंगल, वन 20 डिग्री, 1 and 3 120, 4A5 ये वाला पूरा एंगल ये होगा हमारा 180 डिग्री। कंपेयर करते हैं इस वाले में, 2D में ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लग रहा है कि 60 होगा या लेस देन 90, बट एक्चुअल में क्या है, ये प्लेन है, ये उसके ऊपर है, तो ये एंगल कितना हुआ 90, 2 के साथ भी 90। इमेजिन करो अपने हाथ के ऊपर एक डंडा रख लो और हाथ पे ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर लो, कंपेयर करो, ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ऊपर 3 90 है, वैसे ही नीचे भी कितने होंगे 3 90। तो हाउ मैनी 90 डिग्रीज एंगल, तीन ऊपर 3 नीचे, टोटल 6। 180 डिग्री एक पूरा का पूरा। दोबारा देखते हैं अगर कन्फ्यूज़न है तो, 4A and 1 ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, 1 and 3 एक ही प्लेन में है तो 120, 1 5 1 प्लेन में है, 5 नीचे है 90 डिग्री, 4 5 4 ऊपर 5 नीचे 180 डिग्री, 3 and 5 3 प्लेन में 5 नीचे 90 डिग्री। मैं सारे एंगल नहीं लिख रही हूँ, दोबारा से 3 अबव द प्लेन 90 अबव वाले के साथ और 3 नीचे 6 90 डिग्री एंगल्स। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल sp3d2 6 कैसे अरेंज करेंगे हम लोग, 4 एक प्लेन में ऊपर नीचे, यह है स्क्वायर प्लेनर। अगर ये स्क्वायर है तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, ये सारे 90 डिग्री। तो कितने 90 डिग्री के एंगल हुए 1, ये 2 3 4, 90 डिग्री 4 इन प्लेन, 5 और 1 ये कितना है 90 डिग्री। इसको भी अपने हाथ पे इमेजिन करो, हाथ पे 4 लाइन खींचो, एक ऊपर और नीचे से कंपैरिजन करो, 1 2 3 ये 4, ये सब क्या होंगे 90 डिग्री। दोबारा देख लो, हाथ पे डंडा खींचो और ऐसे 90 सारे 90, 4 फ्रॉम टॉप, सिमिलरली 90 डिग्री 4 फ्रॉम बॉटम। तो टोटल कितने 90 डिग्री के एंगल हो गए हमारे 12, 4 + 4 + 4 12। सो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल ये 90 डिग्री है। 180 की बात करें, 1 2 और ये 3, 180 डिग्री का मतलब लीनियर लाइन जितनी भी लाइन है उसके बीच में एंगल 3 180 डिग्री है। यहाँ तक क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे कंपैरिजन में। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एक का हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp2, sp3। sp के लिए एंगल था 180, sp2 120, sp3 ये भी एंगल ले सकते हैं, ये पूरा डिग्री में है। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो कैसे निकाल देंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे एंगल। एक एग्जांपल ले रखे हैं BeCl2, BF3, CH4। इन तीनों में कंपैरिजन करें तो एंगल कितना आ रहा है 180 120, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3। तो इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा
sp वाले का ज़्यादा। अब एक ऐसा केस हो कि हाइब्रिडाइजेशन सेम आए, तो ऊपर का फ्लो चार्ट याद करो। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो हम कहाँ फोकस करेंगे? लोन पेयर पे। CH4 NH3 H2O, तीनों में अगर कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले निकाला हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर। CH4 टेट्राहेड्रल है, चारों पोजीशन आइडेंटिकल रख दिया यहाँ पे हाइड्रोजन। sp3 चार पोजीशन को रेडी करना है और एक पे होगा लोन पेयर, यहाँ पे है 2 पे लोन पेयर। अब हमें पता है कि लोन पेयर में रिपल्शन ज़्यादा है, ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, तो ये अगर रिपल करेंगे तो ये दो हाइड्रोजन क्या आ जाएंगे? पास पास। ये दूर दूर हो गए तो ये वाले पास पास। पहले वाले में सिर्फ बॉन्ड पेयर थे तो रिपल्शन रिलेटिवली कम। लोन पेयर थोड़ा ज़्यादा रिपल्शन। यहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा रिपल्शन। तो ये वाले लोन पेयर दूर होंगे तो बेचारे हाइड्रोजन को पास पास आना पड़ेगा, क्योंकि स्पेस तो लिमिटेड है। वो एक इंसान ज़्यादा स्पेस लेगा तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? कम स्पेस में। तो बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन क्या हो गया? बॉन्ड एंगल लेस। कब? जब लोन पेयर ज़्यादा होंगे। लोन पेयर मोर, बॉन्ड एंगल लेस। पर इसमें भी क्वेश्चन में कभी कभी ट्रिकी पूछ लेते, ध्यान रखना है कि किसके बीच में एंगल पूछा है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेगा कि लोन पेयर में एंगल का कंपैरिजन करेंगे, तो लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा, तो ये ज़्यादा एंगल या ज़्यादा स्पेस लेंगे, ये कम होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे किसके बीच का एंगल पूछ रहे हैं, बॉन्डेड के बीच में या शेड या लोन पेयर के बीच में। क्लियर? ये बहुत कॉमन है ये सारे मॉलिक्यूल्स, तो इनका तुम्हें बॉन्ड एंगल याद भी होना चाहिए। टेट्राहेड्रल है, अमोनिया 107, वाटर 104। मूव करते हैं नेक्स्ट केस पे। जब हमारे हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है, उस केस में क्या देखेंगे? सेंटर एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। H2O H2S, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम। क्या फोकस करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो क्या करेगा? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे क्या जाएंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन में होगा रिपल्शन, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? रिलेटिवली बड़ा। इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, O और S में। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है S के कंपैरिजन में, इसके इलेक्ट्रॉन होंगे बिल्कुल इधर पास पास, इसका थोड़ा दूर दूर। पास पास है इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा रिपल्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये एंगल बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, बॉन्ड एंगल मोर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे OS था, यहाँ पे रैंडम A एंड B। इफ़ A इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसका एंगल बड़ा होगा। क्लियर? अगर सेंटर एलिमेंट भी सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तब क्या चेक करेंगे? साइज़ ऑफ टर्मिनल एटम। टर्मिनल का मतलब जो सेंटर एलिमेंट से अटैच है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, सेंटर एलिमेंट भी सेम। तब ऑक्सीजन से अटैच है फ्लोरीन, ऑक्सीजन से अटैच है क्लोरीन। टर्मिनल का जितना बड़ा साइज़ होगा, साइज़ बड़े के बीच में उनकी रिपल्शन होगा, तो ये एंगल बड़ा। तो क्या देखेंगे इसमें? साइज ऑफ टर्मिनल एटम इज मोर, देन एंगल विल बी मोर। साइज इज proportional टू द बॉन्ड एंगल। फ्लोरीन और क्लोरीन
दोनों सेम फैमिली में हैं तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इनका भी बॉन्ड एंगल याद कर लो तो बेटर है। एग्जैक्ट नहीं, आइडिया होना चाहिए। एक कॉमन क्वेश्चन आता है, तीनों में कंपैरिजन। फ्लोरीन और क्लोरीन तो सेम फैमिली के हैं तो कंपैरिजन कर सकते हैं, पानी अलग हो गया, इसलिए कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा आइडिया रहेगा बॉन्ड एंगल का। तो हमें सिर्फ ऑर्डर निकालना है और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं कुछ स्पेशल केस। BF3 BCl3 BBr3। अगर इस पे देखा जाए तो ये है हमारे रेगुलर स्ट्रक्चर, सेम एलिमेंट है, तब ये मत बोलना कि हमें इसमें टर्मिनल एटम के हिसाब से साइज देखेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं ट्रिकी हो जाते हैं। इनके बीच में एंगल क्या होगा, रेगुलर है, 120 120 120। फ्लोरीन से बड़ा साइज़ है क्लोरीन, बट अगर एंगल को कंपेयर करें तो ये भी 120, क्योंकि ये रेगुलर हैं सारे, रेगुलर स्ट्रक्चर, ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। इसके बीच में भी एंगल 120 120 120। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तीनों के एंगल बराबर होंगे। ऐसा क्यों, जहाँ भी लोन पेयर नहीं होगा, ये बस स्ट्रक्चर बना के देख लो, ये रेगुलर है, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो इसको मैं टर्मिनल एटम से नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूज़न लगता है, एक दो बार देखो, फ्री माइंड से समझो, ये क्लियर हो जाएगा। अगला CH4 रेगुलर टेट्राहेड्रल, CCl4 रेगुलर, चारों ब्रोमीन है, सारे ब्रोमीन का स्ट्रेंथ बराबर है, सबको इक्वल इक्वल एंगल चाहिए होगा। नेक्स्ट केस में आयोडीन, आयोडीन डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इनके बीच में अगर बॉन्ड एंगल देखेंगे तो क्या होगा, 109, सारे इतने ही होंगे, तो एंगल सारे इक्वल। ये दोनों एग्जाम्पल को एक बार दोबारा से देखना है। अभी जितना पढ़ा है उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन से पहले यहाँ पे एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट है तो sp sp2 sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। लोन पेयर अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एलिमेंट की सेम है तो क्या देखेंगे, टर्मिनल एटम। साइज ऑफ टर्मिनल इज मोर, साइज इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। वन मिनट, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि लोन पेयर को ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इन्वर्सली, सॉरी उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे इसके पे 10 क्वेश्चंस हैं, आंसर नहीं मैच करना है, पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, फिर देखो कि आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। क्वेश्चन में देखना है इंक्रीजिंग पूछा है डिक्रीजिंग, सेम वही पैटर्न है, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर से नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे नहीं हो रहा है तो साइज ऑफ टर्मिनल एटम। बट ट्राई करो, आई होप कि ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो दोबारा देखना, फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।